जय हिंद दोस्तों, इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बता दिए थे कि आपके विज्ञान के पेपर के लिए क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके विषय में हम कुछ क्वेश्चंस को आपको बताए थे और बहुत अच्छे तरीके से समझा भी दिए थे। ठीक, अब ध्यान रखना, आज के क्लास में हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके विषय में बात करेंगे। आज की क्लास थोड़ा सा लंबी जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखना कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आज की क्लास को मिस मत कीजिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके उतने अच्छे से इन्हें तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन से ध्यान रखना, फिजिक्स का आपका बच गया था जो इंपॉर्टेंट थे, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो ध्यान रखना, जो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, सबसे पहला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का क्या तात्पर्य है। ठीक, तो लेंस की क्षमता का क्या तात्पर्य होता है, ध्यान रखना। तो लेंस की क्षमता का तात्पर्य होता है कि लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी अगर ये कोई लेंस है, मान लो, तो ध्यान रखना, कोई लेंस है, उसके ऊपर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह जितनी तेजी से उसे रिफ्लेक्ट कर देता है या जितनी तेजी से वह उसे क्या करता है, घुमा पाता है, उसकी क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ओम का नियम लिखिए। अब ओम का नियम क्या होता है, ध्यान रखना, किसी विद्युत परिपथ में धातु के दो तार हैं, उनके बीच का जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे क्या कहा गया, ओम का नियम कहा गया। मान लो कि ये दोनों क्या है, धातु के तार हैं, तो ये जो दोनों धातु के तार हैं, इन दोनों धातुओं के तारों के बीच ध्यान रखना कुछ ना कुछ क्या होगा, विभवांतर होगा, यानी विभव का क्या होगा, अंतर होगा। तो इन दोनों धातुओं के तारों के बीच जो विभव का अंतर होता है, ध्यान रखना, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग ओम का नियम कहते हैं। ओम अपने नियम में यही कह के गए थे कि धातु के दो तारों के बीच का जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इसकी खोज ध्यान रखना जग साइमन ओम ने की थी, जिनके सम्मान में इसका नाम क्या रखा गया, ओम रखा गया। अब हम लोग ध्यान रखना अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ध्यान रखना, जब किसी चालक को किसी प्रतिवर्ती विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है। इस परिघटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस परिघटना को ही हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब हम लोग ध्यान रखना देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान रखना, जो आपका रसायन विज्ञान है, आपके रसायन विज्ञान में क्या करता है, आपके रसायन विज्ञान में दे देगा कुछ चीजों के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए। ठीक है, तो टिप्पणी लिखने के लिए आपकी कुछ चीजें क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको तैयार कर लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो जिसमें सबसे पहले क्या दे देगा आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए दे देगा। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम को जब 373 केल्विन पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम अर्ध हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग ध्यान रखना कई स्थानों पे किया जाता है, जैसे ध्यान रखना घर में, ध्यान रखना जो पीओपी कराई जाती है इसके लिए भी किया जाता है। किसी व्यक्ति का अगर ध्यान रखना हाथ टूट गया तो उसकी हड्डियों को एक जगह स्थिर करने के लिए देखते हो ना, इसे एकदम लगा करके कोमोड का एकदम धोधड़ गठैया में से लटका देता है, तो इसे, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ये सब चीजें किससे बनती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, अर्थात पीओपी से क्या होती है, बनती है। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ध्यान रखना, कल जिप्सम को 373 केल्विन पर जब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम अर्ध हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है जिसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखने के लिए दे सकता है। अगला टॉपिक आपका क्या है, अगला टॉपिक आपका धावन सोडा है। ठीक, धावन सोडा क्या होता है, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और जब सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीयकरण कर दिया जाता है तो उससे जो चीज हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। ठीक, तो धावन सोडा ध्यान रखना क्या होता है, धावन सोडा क्या होता है, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और सोडियम कार्बोनेट का जब फिर से क्रिस्टलीकरण कर दिया जाता है तो उससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। धावन सोडा का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो धावन सोडा का उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए करते हैं। ठीक, अगला टॉपिक आपका क्या है, संक्षारण है। ठीक, संक्षारण में ध्यान रखना क्या बताएंगे, जब कोई भी वस्तु ध्यान रखना अपने आसपास के अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो ध्यान रखना धीरे धीरे उस पर क्या होती है, ऑक्सीजन की परत चढ़ने लगती है, जिससे वो धीरे धीरे ध्यान रखना क्या होने लगती है, उस पे जंग चढ़ना शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण ध्यान रखना, संक्षारण से सबसे ज्यादा नुकसान लोहे से बनी हुई वस्तुओं का होता है। संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग उस पर क्या करते हैं, चाहे जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है या उसे पेंट कर दिया जाता है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान रखना अगला क्वेश्चन क्या है, ये ध्यान रखना आपका फाइनल क्वेश्चन है। इसमें ध्यान रखना आपको कुछ अभिक्रियाएं बनाने के लिए दे देगा। ठीक है, हिंदी में लिख करके दे देगा, उन अभिक्रियाओं को ध्यान रखना आपको कंप्लीट करवा करके लिखना है। सबसे पहली अभिक्रिया आपको क्या दिया है, सबसे पहली अभिक्रिया आपको दिया है कि तन सल्फ्यूरिक अम्ल की दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम फार्मूला को क्या करेंगे, लिख देंगे। सबसे पहला जो फार्मूला हमारे पास है, सबसे पहले फार्मूला हम क्या लिखेंगे, ठीक है, H2SO4, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला ही यही होता है H2SO4। इसकी हम लोग किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, जिंक के साथ करवाएंगे, यानी Zn के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो Zn के साथ जब इसकी हम लोग क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो बनाएगा ZnSO4
ठीक है? यानी क्या बनाएगा ZnSO4 ठीक है? और क्या बनाएगा प्लस H2 गैस को क्या करेगा? मुक्त करेगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना जब हम लोग क्या कराएँगे सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक के साथ अभिक्रिया कराएँगे तो क्या बनाएगा? जिंक सल्फाइड बनाएगा और क्या बनाएगा ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, ठीक? तो जब हम ध्यान रखना सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक के साथ अभिक्रिया कराएँगे तो यह जिंक सल्फाइड बनाएगा तथा हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। और दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं कि दूसरी अभिक्रिया क्या है? दूसरी अभिक्रिया कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एल्यूमीनियम के साथ अभिक्रिया, ठीक? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ध्यान रखना हमारा क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है 2HCl क्या होगा? 2HCl प्लस इसका हम लोग किसके साथ अभिक्रिया कराएँगे? एल्यूमीनियम के साथ। तो जब हम ध्यान रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एल्यूमीनियम के साथ अभिक्रिया करवाएँगे तो क्या बनाएगा? बनाएगा AlCl2 ठीक है? यानी एल्यूमीनियम क्लोराइड और प्लस क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा यानी H2 गैस को क्या कर देगा? मुक्त कर देगा, ठीक? तो इस तरह से ध्यान रखना ये क्या करेगा? अभिक्रियाओं को करेगा। तो इस तरह से अभिक्रियाओं को आपको क्या कर देना है? लिख देना है। एक अभिक्रिया 2 नंबर की होती है, दोनों अभिक्रियाओं को लिख दोगे 4 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। ये 4 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक? अब ध्यान रखना इसके बाद ध्यान रखना आपका केमिस्ट्री क्या हो जाता है? टोटल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद केमिस्ट्री से इसमें पूछने के लिए इसके पास कोई प्रश्न नहीं रह जाते हैं, ठीक? अब ध्यान रखना हम लोग क्या करेंगे? बायोलॉजी को देख लेते हैं। बायोलॉजी में क्या-क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि जीवाश्म क्या है, ठीक? तो जीवाश्म क्या होता है ध्यान रखना, पृथ्वी के अंदर दबे हुए जीवों के अंश को जब खोद करके निकाला जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम निकाला जाता है, पेट्रोलियम भी क्या है? ध्यान रखना पृथ्वी के अंदर दबे हुए जो डायनासोर दब गए थे, उनके वजह से क्या है? उनके गलने की वजह से पेट्रोलियम बना, तो पेट्रोलियम भी क्या है? जीवाश्म है, ठीक? कोयला भी क्या है? पेड़-पौधों के दबने की वजह से ही क्या बन गया? कोयला बना, तो कोयला भी क्या है? जीवाश्म ईंधन ही है, ठीक? तो जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म वह ईंधन होता है जो पृथ्वी के अंदर दबे हुए जीवों के अंश से बनता है, जब उसे खोद कर बाहर निकाला जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं, ठीक? अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है कि कायिक प्रवर्धन क्या है? ठीक, तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है? ध्यान रखना जब किसी पौधे का जड़, तना, पत्ती आदि विकसित होकर के किसी नए पौधे का निर्माण कर दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ध्यान रखना कायिक प्रवर्धन क्या होता है? जब किसी पौधे का जड़, तना, पत्ती आदि विकसित होकर के किसी नए पौधे का निर्माण कर दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए, ठीक? तो स्वपरागण का मतलब क्या होता है कि ध्यान रखना कोई भी पौधा है उसी पौधे का अगर उसी पौधे के किसी भी पुष्प से परागकण निकला और उसी ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं, ठीक? अब ध्यान रखना पर परागण क्या होता है? तो पर परागण क्या होता है कि जब किसी भी पौधे के पुष्प से, ठीक है, कोई भी पौधा हो और उस पौधे के पुष्प से क्या हो परागकण निकल करके किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। तो ध्यान रखना जब किसी पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होगा तो उसे पर परागण कहेंगे और जब किसी पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर उसी ही पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे? इसे स्वपरागण कहेंगे, ठीक? अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाकर इसकी संरचना को समझाइए। तो मानव हृदय का जो चित्र है यहाँ आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक? इसकी संरचना को क्या समझाना है भाई? इसकी संरचना में कोई विशेष चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल सा ध्यान रखना इसको क्या बता देना कि मानव हृदय ध्यान रखना एक पंप की भांति कार्य करता है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें ध्यान रखना क्या होता है? 4 कोष्ठ होते हैं जिसमें ध्यान रखना क्या होता है? 2 आलिंद तथा 2 निलय होते हैं। इसमें ध्यान रखना त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट होता है, ठीक? फुफ्फुस, कोशिकाएं, महाशिरा आदि इन चीजों को क्या कर देना? लिख देना है और ये चीज क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक? तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना मेन है कि चित्र बनाने के लिए देता भी है तो इस क्वेश्चन को जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि ओजोन परत हमारे लिए आवश्यक क्यों है, ठीक? ओजोन परत हमारे लिए आवश्यक क्यों है? तो ओजोन परत हमारे लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को ध्यान रखना हमारे वायुमंडल के बाहर ही रोकने का काम कौन करता है? ओजोन परत करती है, ठीक? ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को हमारे यहाँ तक पहुंचने से रोकती है क्योंकि यदि ये किरणें हमारे ध्यान रखना शरीर पर पड़ेगी तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाएगा? कैंसर जैसी बीमारियां क्या होने लगेगी? उत्पन्न होने लगेगी। तो ध्यान रखना ओजोन परत क्या करती है? जो है सूर्य से चलने वाली हानिकारक किरणों को हमारे यहाँ तक पहुंचने से रोकती है तथा हमें सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए ओजोन परत हमारे लिए क्या है? आवश्यक है, ठीक? तो आशा करते हैं ध्यान रखना आज की क्लास में जितनी चीजें समझाई होंगी सब अच्छे से समझ में आई होंगी और आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ध्यान रखना बहुत मेन क्वेश्चन है। बाकी ध्यान रखना आपको हम बताए थे इसके पहले वाले भी क्लास में बताए थे कि जो सवाल लगवाना है वो सवाल ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सवाल को ध्यान रखना हम लोग कल के क्लास में चर्चा करेंगे और कल शाम तक चाहे जब भी आपको वीडियो मिलेगा ध्यान रखना कल के क्लास में ध्यान रखना उन सारी चीजों को हम एक-एक करके पूरा डिटेल में समझा देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।